हम लोग पढ़ेंगे कि गोचर अच्छा में देखने के लिए। अष्टक वर्ग को कैसे लगाया जाता है, उसके लिए नियम क्या है। कुछ जी। नियम डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं, जो लास्ट क्लास में हमने उसको डिस्कशन किया था, लेकिन उसके अलावा कुछ और नियम यहां पर बताए गए। बेसिक नियम ये है कि कुंडली में सर्वाष्टक कुंडली में मैक्सिमम जो बिंदु होते हैं वो 56 होते हैं। तो 56 का हाफ यानी 28 मिले या 28 से ज्यादा मिले तो वहां पे प्लेनेट अगर ट्रांजिट में आता है तो एक शुभ परिणाम देने की उम्मीद होती है। लेकिन केवल बिंदु ही देख करके आप शुभ परिणाम के बारे में सोचना या कम बिंदु है उसके बारे में अशुभ परिणाम सोचना एक शास्त्र सम्मत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कम बिंदु है तो उसका जो अशुभ परिणाम मिलेगा, और शुभ बिंदु है तो हमेशा ही अच्छा परिणाम मिलेगा। हाँ, अगर ज्यादा बिंदु हैं तो शुभ परिणाम मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, और अगर कम बिंदु हैं तो शुभ परिणाम मिलने की पॉसिबिलिटी कम होती है, और अगर कुछ चीजें खराब हैं तो वहां पर अशुभ परिणाम भी दिखाई देते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब इसमें क्या क्या नियम है कि कब वो शुभ रहेगा कब अशुभ रहेगा उसको बताते हैं। तो एक तो सर्वाष्टक से आप देखेंगे 28 नंबर या उससे ज्यादा होना चाहिए हर भाव में। जी। दूसरा ये है कि हर ग्रह का भिन्नाष्टक भिन्नाष्टक में किसी भी भाव में मैक्सिमम 8 नंबर मिल सकते हैं। तो 8 का यानी 8 का अगर हाफ करते हैं तो 4 आएगा। तो 4 से अगर कम मिलते हैं तो फिर भी वही परिणाम कम होने लगते हैं, अच्छे परिणाम कम होने लगते हैं, और गलत परिणाम भी मिल सकते हैं। कंडीशन का वो बता रहे हैं। और अगर 4 से ज्यादा है तो गलत परिणाम कम मिलेंगे। ये नहीं करें कि शुभ मिल ही जाएंगे, लेकिन हाँ ये अशुभ परिणाम उसके कम हो जाएंगे। और अगर कुछ अच्छी स्थितियां हैं तो शुभ परिणाम भी उसके मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब इसमें क्या बताया गया, कहते हैं कि गोचर करते समय कोई भी प्लेनेट ट्रांजिट कर रहा है और वह अगर, सबसे पहले हम शुभ परिणाम की बात कर रहे हैं, अगर वह ट्रांजिट अपनी उच्च राशि में करे, नंबर एक अपनी उच्च राशि में करे। जैसे शनि है, शनि का तुला राशि में ट्रांजिट होना, ये उसकी उच्च राशि है। सूर्य है तो सूर्य का मेष राशि में ट्रांजिट होना, ये उसकी उच्च राशि है। चंद्रमा है तो चंद्रमा का वृषभ राशि में ट्रांजिट होना, ये उसकी उच्च की राशि है। मंगल है तो मंगल का मकर राशि में ट्रांजिट होना, ये उसकी उच्च की राशि है। बृहस्पति है तो बृहस्पति का कर्क राशि में ट्रांजिट होना, ये उनकी उच्च राशि है। इसी प्रकार से बुध का कन्या राशि में ट्रांजिट होना और शुक्र का मीन राशि में ट्रांजिट होना, ये उच्च की स्थिति बनाता है। तो अगर कोई भी प्लेनेट अपनी उच्च की राशि में ट्रांजिट करे तो शुभ परिणाम देने के लिए तैयार है। दूसरा, अगर वो अपनी उच्च राशि में ट्रांजिट नहीं कर रहा है लेकिन अपनी मूल त्रिकोण राशि में ट्रांजिट करे, अब मूल त्रिकोण राशि किसकी क्या है वो मैं बता चुका हूं, है ना, उसमें जी। डिग्री भी लेकर के मैंने आपको बताया है। तो बता चुके हैं कि किसकी क्या मूल त्रिकोण राशि है। अगर वो प्लेनेट अपनी, अगर उच्च में नहीं ट्रांजिट कर रहा तो अपनी मूल त्रिकोण राशि में ट्रांजिट करे। अगर मूल त्रिकोण राशि में भी ट्रांजिट नहीं है तो प्लेनेट अपनी राशि में ट्रांजिट करे। जैसे इस वक्त शनि का और बृहस्पति का जो ट्रांजिट है, शनि अभी अपनी अब मकर राशि में चल रहे हैं, अपनी स्व राशि में चल रहे हैं, और जी अब गुरु जी। वो ट्रांजिट होके कुंभ राशि में आएंगे तो अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ जाएंगे, तो और अच्छे जी। परिणाम देंगे, और अच्छे परिणाम देंगे। इसी प्रकार बृहस्पति अपने स्व राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि बृहस्पति अपने स्वराशि में और शनि अपनी स्वराशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में वहां पे जहां मकर राशि है, जैसे शनि का गोचर मैंने लिया तो शनि के ट्रांजिट में मकर राशि आई, तो मकर राशि उस कुंडली में, उस व्यक्ति की कुंडली में जहां पर भी है, उसके सर्वाष्टक में और भिन्नाष्टक में, अगर मान लीजिए भिन्नाष्टक लेते हैं, भिन्नाष्टक में 4 से कम नंबर भी हैं तो इतना बुरे परिणाम नहीं देंगे। ये बात यहां पे कही जा रही है कि केवल हमें बिंदु को ही नहीं देखने कि बिंदु राशि का। ज्यादा है और उसके अच्छे परिणाम हो जाएंगे। कह रहे हैं बिंदु ज्यादा है तो अच्छे परिणाम होने में संशय कम है, तो संशय नहीं है हमें। लेकिन उसके साथ अगर ये कंडीशन और लग जाए, क्या कंडीशन लग जाए, कि ट्रांजिट होने वाला प्लेनेट अगर अपनी उच्च की राशि में ट्रांजिट हो रहा हो
या अपनी मूल त्रिकोण राशि में ट्रांजिट हो रहा हो, या अपनी स्वराशि में ट्रांजिट हो रहा हो, या अपनी मित्र की राशि में ट्रांजिट हो रहा हो, और साथ में नंबर भी उसको अच्छे मिले हों, बिंदु भी अच्छे उस राशि में मिले हों उस व्यक्ति विशेष की कुंडली में, तब ये बहुत शुभ परिणाम देने के लिए तैयार है प्लेनेट। अब इनमें से जितनी ज्यादा चीजें मिले, मान लीजिए कोई प्लेनेट स्वराशि में ट्रांजिट कर रहे हैं और साथ में उसको बिंदु भी अच्छे मिले हुए हैं, 4 से ज्यादा अपने भिन्नाष्टक में, 5, 6, 7, तो आप समझिए उस प्लेनेट का परिणाम बहुत ही शुभ होने वाला है। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा कर लीजिए कि अगर कोई भी प्लेनेट अपने नीच राशि में ट्रांजिट, अभी खराब वाली बात में बात करेंगे, अब मान लीजिए इसी में देखते हैं कि कोई भी प्लेनेट अपनी उच्च राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं लेकिन नंबर उनको कम मिले हैं, 4 से कम मिले हैं, तो 4 से जितने कम नंबर मिले हैं तो वहां पे उनकी शुभता कम हो जाएगी। अभी वो अशुभ नहीं होंगी, लेकिन शुभता कम हो जाएगी। लेकिन अब मान लीजिए 4 से कम नंबर है तो 4 से चलिए 3 आए तो शुभ नहीं, अब 2 हुए तो वहां पे थोड़ी थोड़ी अशुभता मिलने लगेगी, 1 हो गए थोड़ी और अशुभता बढ़ जाएगी। लेकिन चूंकि वो अपनी उच्च की राशि में या अपनी क्या नाम है मूल त्रिकोण राशि में या अपनी स्वराशि में या अपने मित्र की राशि में है, तो देखिए नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कोई भी बोला भी जाता है, कोई भी प्लेनेट अपने भाव को नुकसान नहीं करता, शुभ करे या ना करे लेकिन नुकसान इतना नहीं करेगा। और कुछ परिस्थितियों में कर भी सकता है, जैसे मान लीजिए अब उसके भिन्नाष्टक में एक ही नंबर मिला है तो थोड़ा बहुत नुकसान करने की पॉसिबिलिटी आ सकती है, लेकिन उसके भी चांसेस कम ही रहेंगे। तो इसलिए अब पता चला कि शनि, अभी देखिए शनि कुंभ राशि में गोचर करने अब जाएंगे और अभी मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में कर रहे हैं। अब शनि का मकर राशि में गोचर हो रहा है तो आप ये देखेंगे कि मकर राशि में शनि के भिन्नाष्टक में कितने मिले नंबर, किसी को 6-7 नंबर मिले तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, और किसी को जो है 2-3 नंबर मिले या 2 नंबर मिले तो भी उसके लिए मतलब उतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन बुरा नहीं कह सकते। ये बात हमारी सबको समझ में आ गई जी। समझ में आया ना। तो शुभ परिणाम के लिए आपको क्या देखना है कि ट्रांजिट करने वाला प्लेनेट अपनी उच्च की राशि में हो या अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो या अपनी स्वराशि में हो या अपनी मित्र की राशि में, और इसके साथ साथ जहां पे वो ट्रांजिट कर रहे हैं वो आपकी जन्म कुंडली में उपचय हाउस होने चाहिए, उपचय भाव होने चाहिए 3, 6, 10, 11, तब तो और अच्छी बात हो जाएगी। मान लीजिए कि ट्रांजिट कर रहे हैं, जैसे शनि के लीजिए मकर राशि है और मकर राशि अपनी राशि में ट्रांजिट अभी तो कर रहे हैं ना, अब आगे कुंभ में करेंगे तो मूल त्रिकोण में हो जाएंगे तो अच्छे परिणाम को बढ़ा देंगे। सबसे अच्छे परिणाम किसमें मिलेंगे? अपनी उच्च राशि में, दूसरे नंबर के परिणाम मूल त्रिकोण राशि में, तीसरे नंबर के परिणाम स्वराशि में और चौथे नंबर के परिणाम अपनी मित्र की राशि में। और वही उस जहां पे मकर राशि आई है शनि की, वही अगर उसका तीसरा भाव हो या छठा भाव हो या 10वां भाव हो जन्म कुंडली का या 11वां भाव हो जन्म कुंडली का, तो आप समझिए वो और अच्छे परिणाम देने लगेगी। और उसके साथ अगर बिंदु भी मिल जाए तब तो और अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। यानी उपचय हाउस भी हो, एक चीज और जोड़ देना, उपचय हाउस भी होने चाहिए। अब इसमें जितनी ज्यादा चीजें मिल गई, उच्च का हो गया, उपचय हाउस बन गया, बिंदु भी ज्यादा हो गए, तो भाई तब तो एकदम अच्छे परिणाम। अब इसमें से जितनी चीजें कम हो सकती हैं तो उतने परिणाम में कमी आने लगेगी। तो अकेले बिंदु भी एक प्रश्न था। जिम्मेदार नहीं, अकेले बिंदु भी जिम्मेदार नहीं है, राशियां भी जिम्मेदार है और प्लेनेट की अपनी मजबूत अवस्था भी जिम्मेदार है। ठीक है, समझ में। और जन्म कुंडली के उपचय हाउस तो भाई इंपॉर्टेंट ही होते हैं किसी को परिणाम दिलाने के लिए। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा था क्या? हाँ हाँ गुरुजी, एक प्रश्न था, थोड़ा सा कंफ्यूजन है बताइए। इसमें। जो हम ट्रांजिट देख रहे हैं, ट्रांजिट जहां पे कर रहा है उस वो राशि देखनी है ना?
ऑफ कोर्स वही देखनी है। और उस राशि का स्वामी जहां पर बैठा है वहां के सर्वाष्टक और विनाष्टक के पॉइंट्स देखने हैं जहां बैठा है ग्रह वो। नहीं नहीं, आप बड़ा कंफ्यूज है, समझ नहीं आया। जैसे मान लीजिए जिस प्लेनेट का आपको देखना है, जैसे शनि मकर में ट्रांजिट कर रहा है। तो आपको एक मिनट सुनिए, अब शनि के भिन्नाष्टक में जाइए। शनि का विन्यास मतलब शनि जिस भाव में बैठे हैं वहां पे जो बिंदु मिले हैं। नहीं, शनि का आपकी आपके पास सॉफ्टवेयर है, जी जी बिल्कुल वहां लिखा हुआ है बिल्कुल। तो वहां शनि के भिन्नाष्टक में जाइए आप। जैसे मैं सर्वाष्टक में जा रहा हूँ अभी। सर्वाष्टक में जा रहे तो वहां वहां तो आपको कितने नंबर मिले हैं? मकर राशि सर्वाष्टक में देखिए, मकर राशि में कितने नंबर मिले हैं? मकर राशि में 23 नंबर मिले हैं। यही माना जाएगा। ये माना जाएगा कि आपकी जन्म कुंडली में शनि कहाँ बैठे हैं, उस राशि में कितने नंबर मिले उसको ट्रांजिट में अभी नहीं लिया जाएगा। उसको उसको जब, नहीं लिया जाएगा। हाँ, नहीं नहीं, उसको लिया जाएगा, लेकिन कब? जब हम यही अष्टक वर्ग को आपकी जन्म कुंडली का फलादेश करने में यूज करें तब। अभी जो अच्छा मैं ट्रांजिट में बता रहा हूं वो ट्रांजिट का बता रहा हूं। ठीक है मतलब ट्रांजिट में ग्रह कहाँ बैठा है वो मायने नहीं रखेगा। नहीं नहीं, ट्रांजिट में जहां पे ग्रह जा रहे हैं उस राशि को इंपॉर्टेंस दी जाएगी। हाँ लेकिन लगन में कहाँ ग्रह बैठा है वो अभी नहीं देखना है अभी। वो अभी इस चीज में नहीं देखना है, इस लेकिन चीज में उस नहीं देखना है नाम निकल बाद के में तो। आएगा वो बताएंगे अभी। ट्रांजिट में वो जी देखा जी जाएगा, लेकिन अभी तक जो मैंने बात बताई उसमें अभी उस प्लेनेट, जो प्लेनेट की बात हो रही है, वो आपकी जन्म कुंडली में कहाँ बैठे अभी उनको नहीं लेना है। उनको अभी लेना उसको है, नहीं लेना कंसिडरेशन हाँ में। नहीं, उनको लेना है, कहाँ लेना भी बताएंगे। ठीक है, राइट राइट सर हाँ, थैंक वो उनको यू। बताएंगे। लेकिन अभी तक जो मैंने नियम बताए कि ट्रांजिट करने वाला प्लेनेट जिस जिस राशि में ट्रांजिट कर रहा है वो राशि कौन सी है उसकी, उच्च की है, अपनी मूल त्रिकोण है, स्वराशि है, या मित्र की राशि है। इसके अलावा ये भी देखिए कि वह राशि आपकी जन्म कुंडली में किस हाउस में आती है, मतलब किस भाव में आती है। अगर उच्च भाव में आती है तो और चीजें बढ़ जाएंगी। ठीक है, अभी जन्म कुंडली के जन्म कालीन ग्रह को अभी मैंने लेना नहीं बताया आपको। जी जी ठीक है समझ जब वो गया लेंगे समझ तो गया। बोलेंगे, उसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा, जन्म कालीन ग्रह, जन्म के ठीक समय का ग्रह, मैं ये वर्ड यूज करूंगा वहां जी पर। ठीक है, जी थैंक यू। और कोई गुरु प्रॉब्लम जी है? ये हमारा गुरु जी हमारा कुंभ लगन है, कुंभ राशि भी है। बहुत बढ़िया, उसमें हमको तो 5 नंबर मिले हैं हमको। बहुत बढ़िया। जो भी लिखा है शनि के विनाशक में गए हैं तो 1 नंबर सही आएगा, तो लगन में जब कुंभ में आएंगे। हाँ, तो अच्छे परिणाम आपके लिए तैयार हो तो, जाएंगे। अच्छे तो अच्छा कौन रहेगा से गुरु जी। परिणाम मिलेंगे वो गुरु जी बताएंगे, वो उसी को यूज करना है, लेकिन अभी थोड़ा हाँ, वेट लेकिन करिए। लेकिन गुरु जी एक चीज और है कि 7:30 में तो चल रही है। अच्छा ठीक है, चलने दीजिए, अभी सब कुछ चलेगी। ठीक है, अभी जो जिसकी बात हो रही है उसको आप समझिए। वो समझ में आ गया है ना, कुछ कुछ बातें समझ में आई ना आपको? जी 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 जी, उसके साथ ही चल रही है, ढैया चल रही है, जी चलने दीजिए। उसको उसको भी बताएंगे पहले, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ, जो ये प्लेनेट ट्रांजिट करेंगे वो क्या करेंगे वो बताएंगे अभी। अभी पहले तो ये समझना है कि किसी भी प्लेनेट का रिजल्ट ट्रांजिट में हमको शुभ मिलने वाला है कि अशुभ मिलने वाला, पहले ये समझ लीजिए। फिर बताएंगे रिजल्ट कौन सा मिलने वाला है, तब उसकी बात करेंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात भाई? सबको जी समझ में आएगा ना? जी जी। जी तो हाँ, शुभ परिणाम के लिए क्या क्या देखना है ये सबको समझ में आ गया। सबसे पहले देखना है कि जो जी प्लेनेट ट्रांजिट कर रहे हैं, वो ट्रांजिट करने वाले प्लेनेट जिस राशि में जा रहे हैं, गोचर में, आपकी जन्म कुंडली में नहीं, गोचर में, वह राशि उस प्लेनेट की उच्च की राशि है, या मूल त्रिकोण की राशि है, स्वराशि है, मित्र की राशि है, और आपकी कुंडली का वो भाव कौन सा है, उपचय भाव है या नहीं। अगर ये और उसमें नंबर कितने मिले, अगर ये जितनी ज्यादा चीजें फेवर कर गई, वो प्लेनेट का रिजल्ट उतना ही आपके लिए शुभ होने वाला है। ठीक है, अब आते हैं, अब यहां पर आते हैं कि कब आपको इसका अशुभ परिणाम कब मिलेगा। आपको इसका अशुभ परिणाम कब मिलेगा, केवल बिंदु ही नहीं देखना, और भी चीजें देखनी। सबसे पहले जहां पर प्लेनेट ट्रांजिट करने जा रहे हैं, गोचर करने जा रहे हैं, अगर वो उनकी नीच की राशि हो तो खराब प्लेन, तो खराब इफेक्ट मिलेगा।
उनकी शत्रु भाव की राशि हो, मतलब वो अपनी शत्रु राशि में ट्रांजिट करने चले जा रहे हैं तो भी खराब रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। और कुंडली के अनुपचय भाव, अनुपचय भाव कौन है? जो उपचय नहीं है, मतलब कि कुंडली के तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव क्या है? ये उपचय उपचय है। इनको छोड़ दीजिए इसके तो बाद बाकी सभी सब अनुपचय अनुपचय हो है, गए। बाकी सब अनुपचय है। गुरु जी, जी। अगर तो इसका मतलब कि केंद्र त्रिकोण सभी कोई भी हो, सब अनुपचय में मतलब कि हानि ही पहुंचाएगा किसी सब अनुपचय भाव है। अब और भी बात सुनते हैं, जी। सब अनुपचय भाव है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उपचय भाव रिजल्ट को बढ़ाते हैं। जी 3, 6, 10, 11 को छोड़ दीजिए, बाकी सब अनुपचय। अब इसमें उपचय के अलावा, एक तो उपचय है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर अनुपचय है तो अनुपचय में बस 6, 8, 12 ना हो। अनुपचय में अगर 6, 8, 12 नहीं होने, क्योंकि 6, 8, 12 भी हो गए तब खराब रिजल्ट और ज्यादा हो जाएगा आपकी जन्म कुंडली का, आपकी जन्म कुंडली का। ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई? जी जी। तो जी गुरु जी। हाँ, तो यानी कि सबसे अब देखिए क्या खराब में आप क्या देखेंगे? जो भी ग्रह ट्रांजिट करने जा रहा है वो अपनी नीच की राशि में तो नहीं जा रहा है। दूसरे नंबर पे अपनी शत्रु राशि में तो नहीं जा रहा है। अगर अनुपचय हाउस में जा रहा है तो छठा, आठवां, 12वां तो नहीं है। केंद्र त्रिकोण में थोड़े शुभ होंगे, लेकिन उपचय से ज्यादा शुभ नहीं होंगे ट्रांजिट में। ये बात और देखी जाती है। ठीक है, ये बात और देखी जाती है। और जिस हाउस में वो ट्रांजिट करने जा रहे हैं उसमें नंबर कितने मिले हैं, बिंदु कितने मिले अष्टक, भिन्न अष्टक वर्ग में। अब पता चला सूर्य तुला राशि में गए, नीच के हो गए। सूर्य तुला राशि में कहां हो गए? नीच के हो गए। लेकिन उनको नंबर वहां पे मिले हैं 6 नंबर। तो आप कह रहे भाई वाह बहुत बढ़िया, आपके लिए ये गोचर जाएगा। देखिए गोचर बढ़िया तो नहीं जाएगा लेकिन खराब इतना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ग्रह खुद पीड़ित हो रहे हैं ना, वहां नीच के हो रहे हैं। जी ठीक है, खराब मतलब अच्छे रिजल्ट तो नहीं देगा लेकिन वो अपने खराब फल में कमी कर देगा, खराब फल में कमी कर देगा। इसी प्रकार कोई भी ग्रह मान लीजिए नीच के हैं और उधर नंबर भी 1, 2 मिल गए, तब तो समझिए कि वो दिक्कत कर जाएगा, तो समझिए वो दिक्कत कर जाएगा। यहां तक सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहां तक सबको समझ में आ गया जी। कि नहीं आ गया? जी अब गुरु जी। मान लीजिए कुछ शुभता और कुछ अशुभता है। शुभता में मैंने क्या बताया? फिर से वही बात, उच्च की राशि हो, मूल त्रिकोण राशि हो, स्व राशि हो, मित्र की राशि हो, कुंडली का उपचय हाउस हो, ये शुभता बताई। अशुभता क्या बताई? नीच का ग्रह हो, मतलब नीच में राशि में जा रहा हो अपनी, या शत्रु राशि में जा रहा हो, या कुंडली के छठे, आठवें, 12वें में जा रहा हो और साथ में नंबर भी कम मिले हो, तो ये अशुभ है। अब अगर कुछ बातें शुभ की हैं और कुछ बातें अशुभ की हैं तो आप अपनी बुद्धि विवेक को यूज करके मिश्रित फल कहेंगे। मान लीजिए अच्छे रिजल्ट ज्यादा दिख रहे हैं और बुरे कम दिख रहे हैं, तो आप अपनी बुद्धि विवेक वहां यूज करिए, उसके रिजल्ट को मिश्रित फल कहेंगे। मान लीजिए जैसे यही है, शनि जो अभी कुंभ राशि में जा रहे हैं, अभी जाएंगे और ये अभी चल रहे हैं मकर राशि में, तो शनि जो कुंभ राशि में जा रहे हैं तो अपनी मूल त्रिकोण राशि में जा रहे हैं, तो अच्छे परिणाम तो देंगे। लेकिन मान लीजिए आपकी कुंडली में वहां पे शनि ने कम नंबर दे रखे हो, कम नंबर दे रखे हो, तो एक तरफ से तो शुभ हो गए और दूसरी तरफ से अशुभ हो गए। लेकिन वही वही कुंडली के आपके उपचय हाउस भी मिल गया, तो दो चीजें पॉजिटिव मिल गई, दो चीजें पॉजिटिव रिजल्ट दी गई और एक क्या हुआ, एक अच्छा दे गई, एक खराब दे गई। दो पॉजिटिव दिया, एक नेगेटिव दिया। दो पॉजिटिव क्या था कि शनि एक तो अपने मूल त्रिकोण में जा रहे हैं और आपकी कुंडली के वो उपचय हाउस है, तो ये दो पॉजिटिव रिजल्ट हो गया। और नेगेटिव क्या हो गया कि भाई वहां नंबर कम हो गए। तो अब रिजल्ट आप खुद निकाल लीजिए, क्या रिजल्ट बताएंगे कि शनि भाई 40-60 का अंतर कर। हाँ नहीं, शनि देखिए शुभ परिणाम देंगे लेकिन इतनी शुभता नजर नहीं आएगी जितनी दूसरों की कुंडली में नजर आएगी। दूसरों मतलब कि जहां पे यही
यहीं पे नंबर ज्यादा मिल जाए। ठीक है, ये बात समझ में आई नहीं आई समझ में जी। आपको? जी। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चलना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चलना होगा। अब इसी का देखिए, मान लीजिए शनि अपनी कुंभ राशि में जा रहे हैं और वो कुंभ राशि उस व्यक्ति के छठे, आठवें, 12वें में आ रही हो और साथ में बिंदु भी कम मिले हो, तो भाई यहाँ पे दो निगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो कहेंगे भाई शुभता की तो होगी नहीं, लेकिन हाँ अशुभता थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगी क्योंकि शनि अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए शुभ परिणाम तो नहीं आएगा, अशुभ नहीं होगा लेकिन शुभ तो बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं होगी? पर गुरुजी अपनी हम बुद्धि बात विवेक करना यूज चाहते थे। करके, अपनी बुद्धि विवेक यूज करके परिणाम को निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? ऐसे इस प्रकार बिल्कुल जी गुरु निकाल जी। तो लेंगे, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा मैं बताइए? अपनी कुंडली पे बात कर रहा हूँ कि मेरा चलिए, अष्टम भाव में शनि गोचर कर रहे हैं। नहीं शनि अभी गोचर कर रहे हैं कि अष्टम भाव गोचर में करेंगे? अभी कर रहे हैं वर्तमान में, ठीक है, और वहां पे शनि ने हमें नंबर भी 1 नंबर दिया है। बहुत बढ़िया, टोटल 1 ही नंबर है। ठीक है, ठीक और है, शनि भी और अष्टम भाव में है। ठीक है, तो राशि में यदि दो चीजें खराब हो गई, एक चीज अच्छी हुई, हाँ, दो चीजें खराब तो वहां पे अब दूसरी बात, हाँ, एक और बात होगी, तो वहां पे कुंडली से राहु के घर में है, राहु वहां पे बैठे हैं पूर्व नहीं में। नहीं ये सब अभी नहीं देखना, ये सब अभी नहीं देखना, अच्छा, कुंडली के राहु और शुभ वो अभी नहीं हाँ। देखना, ठीक है, ये सब अभी इस देखना, मुताबिक गुरु लेकिन जी का अभी नहीं हमारे साथ देखना। बुरा फल होना चाहिए। क्या? ठीक है, इस हाँ ये मुताबिक सब हमारे साथ बुरा ज्यादा होना चाहिए, अच्छा फल कम मिलना चाहिए। नहीं, शनि चूंकि अपनी राशि में है इसलिए बुरा फल तो नहीं करेंगे, एक बात। दूसरी बात कि आपको ये जो आठवें भाव में कम नंबर मिला है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था छठे, आठवें, 12वें में कम ही नंबर हो तो अच्छा है। जी, छठे, आठवें, 12वें में कम नंबर हो तो अच्छा है, बुरा नहीं है उसमें। तो यहां पे ये दो बातें आपके साथ अच्छी होंगी, क्योंकि अच्छा, आठवीं की चीज इतनी यही पूछना था, चल के पूछना आनी है। चाहिए ना। क्या ये बात समझ में आई नहीं आई कि वहां पे एक तो आठवें में ज्यादा जी नंबर जी। नहीं होने चाहिए छठे, आठवें, 12वें में, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, अब शनि परिणाम बुरे देते, लेकिन अब इतने नहीं दे पाएंगे क्योंकि शनि अपनी राशि में है और साथ में आठवें भाव में है, तो परिणाम तो भाई थोड़े बहुत बुरे मिल सकते हैं, बहुत बुरे नहीं मिल सकते। ठीक है, इतनी बात समझ। अब क्योंकि हाँ एक मिनट रुकिए। हाँ, जी अब दूसरा कि जैसे शनि जो है राहु के ऊपर ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ये कि क्या नाम है, भृगुनंदी नाड़ी का सूत्र है कि जब भी शनि राहु के ऊपर ट्रांजिट करते हैं तो व्यक्ति को संपत्ति दिलवाते हैं, पैसा दिलवाते हैं। बट आपने वो पैसा दिलवाया तो नहीं, लेकिन नुकसान भी या तो थोड़ा बहुत हुआ होगा या बिल्कुल नहीं हुआ होगा, लेकिन पैसा तो नहीं दिलवाए होंगे कहीं से। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? मतलब कोई से आपको बहुत अच्छा पैसा अर्निंग नहीं मिल गई होगी, क्योंकि शनि का राहु पे जब भी ट्रांजिट होता है नहीं, ऐसा नहीं है। और शुक्र पे भी होता हो, राहु पे भी होता हो, तो व्यक्ति के साथ अचानक बहुत बड़े चेंजेस पैसे को लेकर के आते हैं। तो इस प्रकार की चीजें नहीं हुई होंगी। हाँ, ऐसा हुआ तो है, जी, ऐसा तो हुआ है कि पैसा आया है अचानक से। बहुत नहीं आया होगा ना? जी, अचानक बहुत से आया आया है। है? हाँ, ठीक ही आया है। ठीक ही है, बहुत नहीं आया 50,000, क्योंकि 60,000। के ऊपर राहु का ट्रांजिट है, शुक्र का वो भी होता है, तो ये चीजें वहां देता है। लेकिन क्या है कि दो चीजें वहां पर अच्छी थी, एक तो आठवें भाव में था, नंबर कम है, और शनि की अपनी राशि। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? और शनि का राहु पे ट्रांजिट हो रहा है, पैसा तो अचानक देता है, बट जितना कुंडलियों में मतलब किताबों में लिखा है बढ़ा चढ़ा के उतना मिलता है, लेकिन आपको उतना नहीं मिला होगा, संतोषजनक स्थिति पैदा हुई होगी। जी जी, तो समझ में आ गई बात? जी, कुछ हमें राहत मिला हमें। क्या? जी, हाँ, कुछ राहत मिला, उतना मिलने से हमको कुछ राहत मिला, हाँ, तो राहत मिला, कुछ संतोषजनक समस्याएं स्थिति कम में हुई। होंगी। हाँ, संतोषजनक स्थितियां होंगी, बट जिस जी हिसाब से लिखा है किताब में कि शनि पे राहु का ट्रांजिट होता है तो व्यक्ति को
थोड़ा सा मनी के लिए अच्छा होता है, मनी के लिए अच्छा होता है, तो इतना नहीं होता है होगा, क्योंकि ये यहाँ पे एक दिक्कत है बस। बाकी लेकिन बाकी सब चीजें ठीक है, गलत नहीं है वहां पर। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी बुद्धि और विवेक को यूज करके ट्रांजिट के फल को आप कहेंगे कि अच्छा है कि बुरा है। कैसे फल कहना समझ में आ गया? अच्छा और बुरा कैसे कहा जाएगा, समझ में आ गया? जी गुरु जी। तो अच्छे अच्छे वाले भी समझ में आ गए और बुरे वाले भी समझ में आ गए, दोनों है। तो मिश्रित फल अपने बुद्धि से यूज कर ली। ठीक है, अब आइए, यहां पर एक बात और बताई जा रही है, वो भी जरा समझते हैं। ये बात कहते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी प्लेनेट, कोई भी प्लेनेट अगर बिंदु, एक बिंदु जिस राशि में मिले वहां से ट्रांजिट करे, तो व्यक्ति की मृत्यु समान कष्ट देते हैं। इतना लिख दिया गया कि मृत्यु दे देते हैं, लेकिन देखिए मृत्यु तो नहीं देते। किस पर ट्रांजिट? अगर कोई भी प्लेनेट ट्रांजिट कर रहा है उस राशि में जहां पर मात्र उसको एक बिंदु मिला है, 1, तो व्यक्ति क्या करता है? तो व्यक्ति को लिखा है किताबों में कि व्यक्ति को मृत्यु दे देते हैं। मृत्यु नहीं देंगे, मृत्यु समान कष्ट दे सकते हैं। तो अब बात आती है मृत्यु समान कष्ट दे सकते हैं, तो ये भी तो खराब है। तो फिर यहां पे विद्वानों का ये कहना है कि यहां पर एक अकेला प्लेनेट कुछ नहीं कर पाएगा, बाकी के अदर प्लेनेट की क्या स्थिति है वो भी देखना जरूरी है। बाकी के अदर प्लेनेट की क्या स्थिति है। मान लीजिए कि अब 7 8 हैं टोटल लग्न को मिलाकर, तो 7 प्लेनेट अगर हम लें और 7 प्लेनेट में से 5-6 प्लेनेट ऐसी ही जगह ट्रांजिट कर रहे हैं, तब वहां पर संकट आ सकता है। लेकिन केवल एक प्लेनेट ऐसी जगह ट्रांजिट कर रहा हो जहां पे एक बिंदु मिले और बाकी सारे प्लेनेट ट्रांजिट कर रहे हैं जहां अच्छे नंबर मिले, तो कह रहे वहां पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि एक अकेला प्लेनेट ना कोई फायदा पहुंचा सकता है ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकता है, जब तक सारे प्लेनेट का साथ ना मिले, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आ गई? जी गुरु जी। इसीलिए जो लेट मूविंग प्लैनेट होते हैं, जैसे सैटर्न 2.5 साल में एक राशि बदलेंगे, बृहस्पति लगभग 1 साल 13 महीने में अपनी राशि बदलते हैं, तो आप इनकी स्थिति पहले देख लीजिए, ये शुभ में जा रहे हैं कि अशुभ में जा रहे हैं। अब पता चला ये शुभ में चले गए, तो बाकी छोटे छोटे तो ये शुभ तो करेंगे क्योंकि लेट मूविंग प्लैनेट, इनका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और बाकी के प्लैनेट कभी, क्योंकि अब जैसे चंद्रमा उधर 2.5 दिन में चेंज हो रहे हैं, वो तो कभी अच्छे होंगे कभी बुरे होंगे। सूर्य 1 महीने में चेंज हो रहे हैं, शुक्र भी 25 27 28 दिन में चेंज हो जाएंगे, शुक्र बुध भी। मंगल 45 दिन में चेंज हो जा रहे हैं। तो उसके हिसाब से रिजल्ट देखते चले जाइए कि आप ये कहेंगे भाई शनि और बृहस्पति अगर अच्छी कंडीशन पे ट्रांजिट कर रहे हैं आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, जो मैंने अच्छा और बुरा बताया, तो बाकी के प्लेनेट अगर अच्छी स्थिति में, क्योंकि वो तो जल्दी जल्दी घूम रहे हैं, तो जिस महीने में सारे प्लेनेट एकदम अच्छी स्थिति में कर देंगे, ये महीना आपके लिए साल का अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं आ गई? जी। तो अब कितना अच्छा हो जाएगा? सारे प्लेनेट अपनी अच्छी स्थिति में जिस महीने में पहुंच गए। सर मान लीजिए सारे नहीं पहुंचे, उसमें से 1-2 रह गए, तो कोई बात नहीं, फिर भी अच्छा हो जाएगा। तो डिसाइडिंग फैक्टर लेट मूविंग प्लेनेट करेंगे, यानी शनि बृहस्पति। ठीक है जी। अब मान लीजिए शनि और बृहस्पति आपकी कुंडली में खराब स्थिति, यानी खराब अशुभ परिणाम देने वाली स्थिति से ट्रांजिट कर रहे हैं दोनों, तो बाकी के जो 5 प्लेनेट हैं, बाकी के जो क्या है 5 प्लेनेट हैं, जब वह शुभ स्थिति में ट्रांजिट करेंगे तो उस समय या उस महीने में आपको उतने अशुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। तो यहां अशुभ आपने क्यों बोला? क्योंकि लेट मूविंग प्लेनेट आपको अशुभ परिणाम देने वाले थे, आपको अशुभ परिणाम देने वाले थे, लेकिन बाकी के 5 प्लेनेट अलग अलग समय में शुभ परिणाम देने की स्थिति में पैदा
क्रिएट हो रहे थे, तो फिर उस वक्त इतने आपको अशुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर वो 2 प्लेनेट अशुभ दे रहे हैं और बाकी के सारे प्लेनेट किसी महीने पहुंच गए अशुभ देने के लिए, तो उस वक्त आपकी फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर आप उस वक्त व्यक्ति को सचेत कर देना चाहिए कि भाई इस वक्त कोई बड़ा रिस्क मत लेना, कोई कहीं जाना ना भी नहीं, और कोई बड़े सौदे ना करना, सौदेबाजी, कोई बड़ा व्यापार ना करना, या इस वक्त कहीं कुछ नया काम ना स्टार्ट कर देना, पैसा ना फंसा देना, कोई इन्वेस्टमेंट ना कर देना। ये समझ में आया? ये समझ में आया नहीं आया? जी गुरु जी। सो गुरु जाओ बाबा क्या देख क्या आप लोगों, नींद उड़ा रही है क्या? है? नहीं, माइक खोलना थोड़ा। अच्छा। एक बार ये फिर से बता दीजिए, अच्छा रहेगा है? इसी सब को, कि नया व्यापार नहीं कर सकते, किस जैसे बुरा प्रभाव में हो तो दोनों ग्रह। भाई आप मोटी बात समझिए, जो लेट मूविंग प्लेनेट है आपके सैटर्न और जुपिटर, पहले तो ये देखिए कि वो आपकी जन्म कुंडली के लिए शुभ परिणाम देने वाले हैं कि अशुभ देने वाले। कैसे, मैंने आप लोगों को बता दिया, सबको ये बात समझ में आ गई होगी? जी गुरु जी। ठीक है, तो ये तो आपने पहले डिसाइड कर लिया कि कौन शुभ देने वाला है, कौन अशुभ देने वाला है। मतलब पहले तो आपने सैटर्न और जुपिटर को डिसाइड कर लिया, ठीक। अब बाकी के प्लेनेट देखिए, अगर वो मान लीजिए सैटर्न और जुपिटर आपको अच्छे परिणाम देने वाले हैं, तो अब सर मान लीजिए हमारी कुंडली में सैटर्न अच्छे दे रहे हैं, जुपिटर अच्छे नहीं दे रहे, तो कोई बात नहीं भाई, चिंता ना करिए, बाकी के भी ग्रह देखने। बाकी के प्लेनेट भी देखिए ना। अब बाकी के प्लेनेट अगर जिस महीने में अच्छे हो रहे हैं और सैटर्न और जुपिटर अच्छे परिणाम दे रहे हैं, उस वक्त कह दीजिएगा कि इस साल में इस साल के इस महीने में इतने समय में आप कोई नया काम करना स्टार्ट करना चाहे कर लीजिएगा, कोई बड़ा सौदा करना चाहे तो कर लीजिएगा, किसी को नौकरी ज्वाइन करनी है तो उस वक्त नौकरी ज्वाइन करा दीजिएगा। कोई बोले हमें ये काम स्टार्ट करना, कब स्टार्ट, तो वहां पे करवा सकते हैं। ठीक है, अब इसका उल्टा आइए, इसका उल्टा आ जाइए कि सैटर्न जुपिटर अच्छे परिणाम दे रहे हैं, बाकी के प्लेनेट सपोर्ट नहीं करें अच्छे के लिए, तो बोलो थोड़ा इंतजार कर लो, जब ये प्लेनेट अच्छे हो जाए तब ये काम करना स्टार्ट करना। अब इसी का और उल्टा कर देते कि सैटर्न जुपिटर ही बुरे परिणाम दे रहे हो, तो सैटर्न जुपिटर अब उसको वो काम कुछ नया करना है, लेकिन सैटर्न जुपिटर बुरे परिणाम दे रहे हैं, तो बाकी के 5 प्लेनेट जिस वक्त अच्छे हों तो उस वक्त करवा दीजिए, उस वक्त करवा दीजिए। अब सैटर्न जुपिटर बुरे परिणाम दे रहे हैं और बाकी के 5 प्लेनेट भी बुरे परिणाम दे रहे हैं, तो भाई उस वक्त जरूर सचेत कर दीजिए। अच्छे समय में काम भले करिए चाहे ना करिए स्टार्ट, लेकिन बुरे समय में तो कभी जिंदगी में काम स्टार्ट ना करिए, वरना वो डूब जाएगा, काम होगा ही नहीं, बंद भी हो जाएगा, जी नुकसान दे जाएगा। हमें हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है तो इस बात का हम लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बुरा हो जाएगा तो उस बुरे भरपाई करने में जिंदगी चली जाती है भाई। आपने कोई अच्छा काम, मतलब कि कोई बड़ा काम नहीं किया तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नुकसान भी तो आपको नहीं हुआ। अब आपने क्या किया कि कोई ऐसा काम कर दिया बुरे समय में कि आपको नुकसान हो गया, तो जब अच्छा समय आया भी तब भी आपको उस अच्छे समय का परिणाम उतना बढ़िया नहीं मिल पाए। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी दबे पड़े हैं उसकी जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने में। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इसीलिए हमें ये जानने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है कि हमारा अच्छा समय कब आएगा, ये जानने की ज्यादा आवश्यकता होती है कि हमारा बुरा समय कब चलेगा। जी जी। क्योंकि बुरे समय में हमको ज्यादा सावधान रहना होता है, बुरे समय में ज्यादा हमको सावधान रहना होता है, क्योंकि बुरा समय में कम से कम कोई नई चीज स्टार्ट ना करे, कोई यात्रा, कोई बहुत इंपॉर्टेंट यात्रा पे जा रहा ना करे, कोई नया जॉब स्टार्ट करने जा रहा अभी रुक जाए भाई, बोल दे कि अभी तब करेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि जो है उसके बाद कुछ नहीं होगा। कोई नया अपना कुछ भी करने जा रहा, आप समझ गए होंगे आप लोग बातों को, तो उस वक्त रोक दीजिए, कम से कम उस वक्त रोक दीजिए। तो ना गाँव में ना पड़ जाइए कि नहीं अब तो हमारा हो रहा है, अरे तो बढ़िया परिणाम मिलेंगे हमको, हम ये कर लेते हैं। क्योंकि आप मान के चलिए ना, जब बुरा समय स्टार्ट होता है तो आपकी बुद्धि भी ना उसी के अनुरूप चलने लगती है कि कैसे आपका और बुरा करवाया जाए।
कैसे आपका और बुरा करवाएगा, नुकसान में नुकसान होना। नुकसान कैसे करवाएगा, मतलब आपको वो बुद्धि बाद में आती है, यार ये हमें नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस वक्त अपने आप को रोक नहीं पाए, उस वक्त अपने आप को रोक नहीं पाए। यही ज्योतिष आपको सलाह देता है कि अच्छे समय में आपने भले अच्छा मतलब काम स्टार्ट नहीं किया तो आपको इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी, कर देते तो चलिए फायदा होता, लेकिन नहीं किया तो भाई चलो नुकसान भी नहीं हो रहा है, लेकिन गलत समय में स्टार्ट कर दिया तो नुकसान तो होगा, बदनामी भी होगी, पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे, और जो काम किया वो बंद भी हो जाएगा, वो बंद भी हो जाएगा। समझ में आई बात तो कि नहीं आई समझ में बात? ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन आदमी क्या कहता, नहीं यार हो रहा अच्छा, लाभ कर ही लेते हैं, भाई उसकी गलती नहीं, उसको पता ही नहीं है, क्योंकि आज तक तो उससे छुपाया गया था सारी बातें, उसको तो बताया गया था ज्योतिष तो बड़ा ढोंग होता है, ज्योतिष में जाओगे तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे, और ये तो नहीं बताया गया ज्योतिष में जाओगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन ज्योतिष तुमको अच्छा भले ना कहे, बुरे समय में तो तुमको रोक लेगी, बुरे समय में तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं करेगी, ये बात तो बताई नहीं गई जी। तो र्यूमर तो हर जगह ही होते हैं, उसमें कोई समझ में आई बात, नहीं समझ में आई आप लोगों को? तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं, इसलिए आप ज्योतिष माने चाहे ना माने, लेकिन ज्योतिष जब आपको आगाह कर रहा है कि खराब समय है तो उसको आप मान लें, उसको मान लें कम से कम, क्योंकि ये तो हम भी नहीं खत्म कर पाएंगे ना किसी के ब्लड। अब भाई 100-200 साल से आपको यही बात बताई जा रही कि ज्योतिष चीटर होते हैं, ज्योतिष लोग चीटिंग करते हैं, मैं मानता हूं, एग्री करते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होती बेचारे क्या करें, चीटिंग करते हैं, लेकिन ज्योतिष एक जिसको ज्योतिष आती है और जिसके पास ज्योतिष जैसा टूल्स है, फिर उसके साथ जल्दी बुरा नहीं होगा भाई, हम उसको अच्छा नहीं बना सकते, हम उसके बुरे को जरूर रोक सकते हैं। यही बात तो जब राजा महाराजाओं को पता चली कि ऐसा होता है, तब उन्होंने कहा यार ये तो किसी को ना बताओ, हम अपना ही कर ले केवल, क्योंकि सबको बता दोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, हम फिर अच्छे कैसे होंगे? नहीं समझ में बात नहीं आई? जी गुरुजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर है, तो इस चीज को आप लोगों को जरूर ध्यान देना चाहिए। तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि जैसे एक बिंदु है कि 2 बिंदु है कि 3 बिंदु है तो इसका क्या परिणाम होता है, तो वहां एक बिंदु के लिए कहा गया कि जल्दी मरना, व्यक्ति मर जाता, तो ऐसे रिजल्ट नहीं निकालना, आप बोल दीजिए मर जाएगा। बाकी के अदर प्लेनेट क्या कहते हैं, और मरने का मतलब मरना नहीं होता, मरणासन जैसी स्थितियां, या तो बीमार हो जाएगा, या कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाएगा, या कोई बहुत बड़ी संकट में आ जाएगा, बोलता नहीं यार इससे बढ़िया तो हम मर ही जाते, नहीं बोलता आदमी, कोई प्रॉब्लम आ जाती कहता इससे बढ़िया तो मर ही जाते, तो वो जो कंडीशन उसके साथ आएगी उसके लिए यहां ज्योतिष में लिखा गया है मरणासन की स्थिति पैदा हो जाना। ठीक है, किताब जो पढ़ा करिए तो उसके भावों को समझिए, वो कहना क्या चाहती है वो किताब। तो इस प्रकार की चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो हमें लगता है ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जी गुरुजी। अच्छा गुरुजी, हाँ एक बात है, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि शनि जहाँ पे है गोचर कर रहा है वहां पे 1 मिला है हमको अंक, हाँ लेकिन शनि के ही भिन्नाष्टक में जहाँ पे गुरु गोचर कर रहे हैं, नहीं, फिर गलत देख रहे हैं आप। जिस प्लेनेट का ट्रांजिट देखना उसी के ही भिन्नाष्टक में देखिए। हाँ तब तो ठीक है। हाँ, मैंने यही पूछ रहा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। अगर शनि का हमें ट्रांजिट देखना है तो हम शनि का भिन्नाष्टक देंगे, बृहस्पति का देखना है तो बृहस्पति का भिन्नाष्टक, ये नहीं हम शनि का ट्रांजिट दे रहे हैं उसी में सारे प्लेनेट का ट्रांजिट देख रहे हैं तो खिचड़ी पक जाएगी। वही तो हम भी देख रहे थे, क्योंकि उसमें भी हमारे गुरु जहाँ पे गोचर कर रहे हैं वहां भी 2 ही अंक मिले। नहीं गलत है, गलत है। एक ही अंक, इसीलिए पूछा आपने। उधर तो 5 है। हाँ जी, इसमें एक ऊपर से नीचे जैसे 5 नंबर दिए हैं, फिर दाहिने से बाएं जाएंगे तो वो 6 नंबर है, ये कुछ समझ में नहीं आया। हाँ क्या 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 बोल रहे? जैसे ऊपर लाइन में से 1 2 3 4 12 तक नंबर दे रखे हैं, फिर उधर योग टोटल दे रखा है, फिर सूर्य चंद्रमा वो बताया तो था मैंने आपको, 30 डिग्री को जो 8 भाग में डिवाइड कर दिया तो एक कक्षा आएगी 3 डिग्री 45 मिनट की। लास्ट क्लास में यही बात तो पढ़ाई थी। नहीं हाँ वो ठीक है गुरुजी, इसमें इधर भी योग है, ऊपर से भी नीचे तो योग है, और
दाहिने बाएं भी योग करके लिखा हुआ है। अब ये भाई देखिए, आप जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो उसमें एक प्लेनेट लिखा होगा और एक राशि लिखी होगी। जी 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 एक जी भाव। हाँ, तो भाव तो नहीं लिखा होगा। तो जो प्लेनेट है, जिस प्लेनेट को देख रहे हैं उसमें राशि के अकॉर्डिंग देखिए कितने आपको नीचे बढ़िया नंबर मिले हुए हैं। जैसे एक दिखाता हूँ यहाँ पर। टोटल गुरुजी। हमारे वाले में गुरुजी भाव भी दर्शा दिया गया है। हाँ, वो सबका अपना अपना अलग अलग वहां पर होता है, तो वो लोग वहां पे दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए यही ले लिया हमने, ये डिटेल ले लिया। अब देखिए जैसे ये है, यहाँ पर मान लीजिए गुरु का भिन्नाष्टक खुला हुआ है, तो गुरु का ये भिन्नाष्टक खुला हुआ है तो क्या हुआ। अब मान लीजिए हम इसको इस प्रकार से चलते हैं, ये जो आप ये देख रहे होंगे ना, हाँ हाँ हाँ। ये देखिए अब यहाँ पे शनि, ये शनि की क्या हो गई, ये शनि है। तो शनि को ये एक नंबर मिला सिंह राशि में, शनि को। फिर आगे आप कन्या राशि में 0 नंबर मिला, तुला में 1 नंबर मिला। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो सिंह राशि में टोटल नंबर मिले 5, ये इसकी बात हम कर रहे हैं। यानी शनि मतलब सिंह राशि को सॉरी, ये गुरु के भिन्नाष्टक में सिंह राशि को कितने नंबर मिले। और ये जो लिखा है ये सबकी कक्षा है। कक्षा बताया था ना, ये क्रम चलता है, शनि गुरु मंगल सूर्य शनि। तो कितने लोग, ये 5 नंबर मिले, तो 5 लोगों ने कितने लोग 5 नंबर कितने प्लेनेट ने दिए हैं, कितने प्लेनेट ने मिलके। तो शनि ने दिए, गुरु ने दिए, मंगल ने दिए, सूर्य ने दिए और लगन ने दिए। ठीक है, समझ में आई बात नहीं आई। अब आगे गुरुजी बिल्कुल। हाँ, ये बात है। यही बात तो हमने लास्ट क्लास में आपको समझाई थी। ठीक, तो हमारे ख्याल में ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट। अब आते हैं दूसरा पॉइंट कि भाई अभी तक हमने क्या बताया, अभी हमने ये बताया कि कब आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और कब बुरे रिजल्ट मिलेंगे। मतलब कब उस ट्रांजिट से अच्छे मिलेंगे कि बुरे मिलेंगे, ये कैसे पता लगाया जाएगा। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर, दूसरे पॉइंट पर कि वो रिजल्ट कब मिलेगा। रिजल्ट कब मिलेगा, तो रिजल्ट कब मिलेगा उसके लिए 2 कॉन्सेप्ट है। एक तो मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कक्षा वाला, कि जैसे मान लीजिए जैसे यही वाला भी हम देख रहे थे, ये देखिए। अब जैसे मान लीजिए कि रिजल्ट हमें देखना है। अब यहां पे देखिए गुरु का जो भिन्नाष्टक है, भिन्नाष्टक है गुरु का, और गुरु अभी किस राशि में कर रहे हैं, मीन राशि में कर रहे हैं ना, मीन राशि में कर रहे हैं। सिंह कर्क तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, ये तो मीन राशि में इस व्यक्ति को कितने नंबर मिले, 5। तो 5 मिले तो गुरु अपना अच्छा नंबर देगा। और अब देखिए गुरु, ये मीन राशि कहाँ आ रही है इस व्यक्ति की जन्म कुंडली में जाके देखिए, तो मीन राशि जो देखिए उपचय भाव में भी जा रही है। जी जी 3-6 में आगे गुरुजी। हाँ, छठे उपचय भाव में भी जा रही है। और जो मीन राशि है वो गुरु की अपनी राशि है, तो यहाँ देखिए तीनों के हिसाब से शुभ हो गया। तीनों के हिसाब से क्या हो गया, शुभ हो गया। जी अच्छा। ठीक है, तो अब क्या है, गुरु तो पूरे 13 महीने या 12 महीने ट्रांजिट करेंगे, तो क्या इसको 12-13 महीने रिजल्ट मिलेगा, नहीं। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको तो ये लगाना है कि गुरु अपने जो रिजल्ट देंगे वो तब देंगे जब और भी प्लेनेट गुरु को सपोर्ट करें। यानी बाकी के 7 प्लेनेट 6 प्लेनेट और क्या कह रहे हैं। तो पहला कि आपको शुभ परिणाम कब मिलेंगे, तो उसके लिए नियम नंबर 1 नोट करेंगे। पहले तो ये देखेंगे कि शुभ मिलेंगे कि अशुभ मिलेंगे। अब वो शुभ कब मिलेंगे या अशुभ कब मिलेंगे, तो आपको नियम नंबर 1, शुभ के लिए भी बाकी की 6 प्लेनेट उसको सपोर्ट करने चाहिए। सपोर्ट कैसे करेंगे कि बाकी के भी 6 प्लेनेट में से ज्यादा प्लेनेट भी अपनी अच्छी स्थिति में आ जाए। एक तो ये नियम है। ये नियम समझ में आया, पहला नियम बोलिए, ये नियम समझ में आया सबको, पहला नियम। जी जी ये अभी बताए थे गुरुजी। ये तो ये बता दिया। दूसरा कि जिस वक्त बाकी के सारे प्लेनेट सपोर्ट कर रहे हैं उसमें ये बृहस्पति किस कक्षा में घूम रहे हैं। मान लीजिए बृहस्पति, जैसे ये बृहस्पति मीन राशि में चल रहे हैं, अब मान लीजिए ये बृहस्पति जो है यहाँ पे आ गए, 0 वाले पे आ गए, तब तो ये शुभ परिणाम नहीं देंगे। बाकी सारे प्लेनेट तो अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन बृहस्पति जिस राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं और जिस राशि की कक्षा में वो हैं वो उसमें 0 मिल गए, तब उनके शुभ परिणाम उस वक्त नहीं मिलेंगे। ये नियम नंबर 2 हो गया। और नियम नंबर 3 जो सबसे ज्यादा फेमस है, वो नियम नंबर 3 ये है
कि जिसका आप ट्रांजिट देख रहे हैं, किसका देख रहे हैं हम लोग ट्रांजिट? गुरु का है। किसका ट्रांजिट देख रहे हैं हम लोग? गुरु गुरु का। का गुरु का। तो गुरु जन्म कुंडली में कितने डिग्री के हैं? 17 डिग्री के हैं। तो एक मोटी मोटा आपको दिमाग पहले नंबर पे यही देखना है। अब आपने पता लगाया कि भाई गुरु इसके सिंह राशि में आ रहे, ये अच्छे परिणाम देंगे। कब देंगे? तो पहले नंबर नियम ये लगाइए कि गुरु 17 डिग्री के हैं तो प्लस माइनस 3 कर लीजिए, यानी कि 14 डिग्री से 20 डिग्री तक गुरु अच्छे परिणाम देंगे। अब इसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे कि जब ये 14 से 20 डिग्री पर ये गुरु रहेंगे, तब गुरु किस कक्षा में मीन राशि में घूमेंगे? किस कक्षा में घूमेंगे? तो बताइए 14 से 20 डिग्री हमने किस कक्षा में बताया? नहीं बताया। 14 से 20 डिग्री में कौन सी कक्षा आएगी? ये तो बताया है ना। गुरु का 3 चौका 12 चौथा 5वां में सूर्य रहेंगे ना, 5वां सूर्य डिग्री शुक्र और कौन बुध सा? की, सूर्य शुक्र है। सूर्य और शुक्र की गुरुजी, सूर्य और शुक्र की कक्षा में। मतलब सूर्य की खत्म होने का समय, यानी मेन आप शुक्र और बुध ले लीजिए। तो शुक्र और बुध की कक्षा में क्या गुरु को अच्छे नंबर मिले? क्यों? ये क्या देख रहे हैं फिर से सुनिए। पहला हम देखेंगे गुरु मीन राशि में इस व्यक्ति के ट्रांजिट कर रहे हैं, और यहां से देखा हमने कि मीन राशि गुरु की अपनी राशि है। ये देखिए हमारा कर्सर चल रहा है। दूसरी बात, इसके जन्म कुंडली की छठे भाव की राशि है, छठे भाव की राशि है। ये भी मैंने देखा, चलो अच्छा है, ठीक है। तीसरा हम क्या देखेंगे? तीसरा देखेंगे कि ये गुरु जो अच्छे परिणाम दे रहे हैं, वो गुरु जन्म कुंडली में कितने डिग्री के? 17। तो 17 डिग्री का जो आएगा वो आएगा शुक्र का मेन, वो शुक्र की कक्षा आएगी मेन। देखिए क्योंकि शुक्र की कक्षा 15 से 18:45 तक है, 15 डिग्री से 18:45 तक, तो शुक्र की मेन कक्षा हो गई। तो शुक्र में अब मीन राशि में देखेंगे शुक्र की कक्षा में नंबर मिले हैं या नहीं मिले हैं? हाँ भाई मिले। ये देखिए 1 नंबर मिले हैं शुक्र की कक्षा में। जी गुरुजी बिल्कुल। तो अब यहां पे देखेंगे कि ये चीज समझ में आ गई कि इसको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब यहां पे साथ में ये देखेंगे कि बाकी के प्लेनेट जब गुरु 15 से 18 डिग्री यानी कि शुक्र की कक्षा में गोचर कर रहे होंगे, तो बाकी दूसरे प्लेनेट किस राशि में गोचर कर रहे हैं और उनकी अपनी स्थिति क्या है। किस राशि में गोचर कर रहे हैं, मतलब कि वो अच्छे बिंदु वाले में गोचर कर रहे हैं कि खराब वाले में गोचर कर रहे हैं। भाई माइक किसी खराब है, बंद कर ले जिसका माइक खराब। ये रेडमी 9 है गुरुजी। रेडमी 9 भाई, रेडमी 9 जो है, ठीक है। तो यहां पर ये नियम सबको समझ में आया कि नहीं आया? ये दूसरा नियम हमने बताया कि कब प्लेनेट आपको रिजल्ट देगा। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, उस प्लेनेट कब रिजल्ट देगा, अच्छे या बुरे, क्या देगा? सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे गुरुजी देखेंगे कि अच्छा ग्राफ परिणाम का देगा कि देखेंगे। बुरा परिणाम देगा। अरे वो तो देख लिया आपने। हम यहाँ पे तो पहली बात बताई हमने, हमने बोला कि रिजल्ट कब देंगे। तो इसके लिए कैसे, ये क्या देखा जाएगा? पहले गुरुजी उनका देख लेंगे कि कितने डिग्री पे हैं ग्रह, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि उनका कक्षा कौन सा है। हाँ हाँ एकदम सही। देखने के बाद हाँ, वो उस समय कब जा रहे हैं वहां पे, और वहां पे उनको कितना डिग्री मिला है। नहीं, आप ये देखेंगे कि जन्म कुंडली में जिस प्लेनेट का ट्रांजिट देख रहे हैं, वो जन्म कुंडली में कितने डिग्री के हैं, और उस डिग्री की जो कक्षा है, उस कक्षा में उनको नंबर मिले या नहीं मिले। जी, ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात ये देखेंगे कि जिस वक्त वो, जैसे गुरु की बात करी जाए तो इनकी गुरु इस कुंडली में, हमारे सामने जो कुंडली है इसमें गुरु 17 डिग्री के हैं, 17 डिग्री के, 17.46। अब 17.46 डिग्री पर कौन सी कक्षा आती है? शुक्र की आती है, 15 से 18:45। तो हम देखेंगे मीन राशि में शुक्र की कक्षा में शुक्र ने नंबर दिए हैं या नहीं दिए। तो देखा दिए हैं, तो कहेंगे भाई अच्छा है। तो 2 बातें आ गई पकड़ में। तीसरा देखेंगे कि उस वक्त जब ट्रांजिट के गुरु शुक्र की कक्षा में ट्रांजिट कर रहे होंगे, तब दूसरे प्लेनेट की क्या स्थिति है। मतलब वो अच्छी जगह ट्रांजिट, मतलब वो अच्छे बिंदु से ट्रांजिट कर रहे हैं कि बुरे बिंदु से ट्रांजिट कर रहे हैं। अगर वो प्लेनेट भी ज्यादा से ज्यादा प्लेनेट अच्छे डिग्री पर ट्रांजिट कर रहे हैं, तब भाई उस वक्त उसको व्यक्ति को रिजल्ट मिल जाएगा।
कैसा? अच्छा भी मिल सकता है और बुरा भी मिल सकता है। अच्छा कब मिलेगा और बुरा कब मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन रिजल्ट कब मिलेगा ये ऐसे देखा जाए, बुरे में बुरी चीज देखी जाएगी, अच्छे में अच्छी चीज। नहीं समझ नहीं बात, ये सबको आ समझ गई, है? आ गई। चलिए तो बहुत अच्छी बात ही आ गई। अब बात यहां मेन अब चलते हैं कि रिजल्ट अच्छा बुरा समझ में आ गया, कब मिलेगा ये भी समझ में आ गया। अब आते हैं रिजल्ट कौन सा मिलेगा, रिजल्ट कौन सा मिलेगा, ये तीसरी हेडिंग बात। लगा लेंगे क्या गुरुजी? हाँ जी क्या? हेडिंग लगा लेंगे क्या? हेडिंग लगा दें क्या गुरुजी? हेडिंग लगाए? हाँ तीसरी बात पढ़ाने जा रहे हैं, रिजल्ट कौन सा मिलेगा। पहले बताया हमने कि रिजल्ट कैसा मिलेगा, दूसरा बताया रिजल्ट कब मिलेगा, अच्छा है बुरा, और तीसरा बताएंगे कौन सा रिजल्ट मिलेगा। मतलब क्या अभी बात हो रही ना, अच्छा मिलेगा बुरा मिलेगा, तो अच्छे में भैया क्या अच्छा होगा उसके साथ, बुरे में उसके साथ क्या बुरा होगा। तो अब बहुत अच्छा सिद्धांत बता रहे हैं कि अब यहां पर आपको जन्म कुंडली देखनी है, इसको हम लोग बोलते हैं हाउस एक्टिवेशन का कॉन्सेप्ट। अब आपको यहां जन्म कुंडली देखनी है, तो जो ग्रह का ट्रांजिट देख रहे हैं वह ग्रह गोचर में जन्मकालीन ग्रह से कहां चल रहा है। नहीं समझ में आई बात? आ गया। कि जैसे मान लीजिए अब इसी जन्मकालीन से 6ठे 8वें 12 तो नहीं चल रहा है? नहीं, जहां भी चल रहा हो, छठे चले, 8वें चले, 12वें चले, जो भी चले, तो छठे भाव में क्या बुरे रिजल्ट ही मिलेंगे क्या हमेशा आपको? नहीं गुरुजी। अच्छे मिलेंगे। तो अच्छा और बुरा तो पहले डिसीजन लिया, हम यहां बात करने चल रहे कौन सा रिजल्ट। भाई छठा रिजल्ट आपके अर्थ त्रिकोण में आता है, 2 6 10 अर्थ त्रिकोण है, पैसा दिलाएगा, नौकरी दिलवाएगा आपको। आप अगर कोई कंसल्टेंसी दे रहे हैं तो ग्राहकों से आपको पैसा दिलवाएगा, आपकी रूटीन को सेट करेगा। कैसे कह रहे हैं आपको छठा खराब मिलेगा? 8वें भाव का अच्छा रिजल्ट अगर आपको मिल रहा है तो आप जो रिसर्च में जा सकते हैं, ज्योतिष में आप अपना अच्छा नया काम कर सकते हैं। नहीं, 8वें भाव के तो बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट है। 12वें भाव में विदेश घूमने जा सकते हैं, 12वें भाव में इन्वेस्टमेंट कोई कर सकते हैं। ये कैसे बोल दिया कि छठे 8वें 12वें में? ये तो फिर आपने रोड छाप ज्योतिष वाली बात कर दी। वो उन्हीं से दूर रहना है, ये तो भूल जाइए। भाई छठे हाउस का खराब रिजल्ट भी है और अच्छे रिजल्ट भी है। आपको सबसे अच्छा हाउस कौन सा लग रहा है? 9वां। तो 9वें का भी तो खराब रिजल्ट मिल सकता है। मान लीजिए आपका भाग्य साथ देगा या नहीं देगा। सभी भाव का गुरुजी बुरा और अच्छा दोनों फल है। दोनों फल है। अच्छा और बुरा का आप पहले डिसीजन ले चुके हैं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट वही बताया मैंने। दूसरे नंबर पे ये बता रहे हैं, दूसरे नंबर पे ये बताया कि कब मिलेगा, और तीसरे नंबर पे ये बताने जा रहे हैं कि कौन सा रिजल्ट मिलेगा। तो कौन से रिजल्ट के लिए देखने के लिए इसको हाउस एक्टिवेशन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। कि जैसे मान लीजिए बृहस्पति मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, अब इस व्यक्ति की कुंडली देखिए जरा, इस व्यक्ति की जन्मकालीन बृहस्पति कहां पर बैठे हैं बताइए, जो सामने आपकी कुंडली खुली है। 11 सिंह राशि में। सिंह राशि में 11वें भाव में। गुरु अभी कहां पे गोचर कर रहे हैं? मीन राशि में ना। छठे भाव में। हाँ, तो यानी कि जन्मकालीन बृहस्पति से गोचर गोचर वाले बृहस्पति कहां पे गोचर कर रहे हैं, उससे कितनी दूरी पर गोचर कर रहे हैं? 8वें भाव में गुरुजी। 8वें भाव में। तो इस वक्त इस व्यक्ति को 8वें भाव संबंधित रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे बताइए जल्दी से। मिलेगा गुरुजी, अष्टम में होगा। अष्टम। अब अष्टम का बुरा रिजल्ट मिलेगा कि अच्छा मिलेगा, ये बताइए जल्दी से। नैसर्गिक ग्रह है गुरुजी, ये तो। अरे ये सब क्या आप बोलते जा रहे हैं, इतना पढ़ाने के बाद भी वही कहानी, नैसर्गिक और ये फलना ढिमका ग्रह। आज गुरु, यहाँ पे गुरु का अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि बुरा रिजल्ट मिलेगा, जल्दी बताइए, अभी तो बताया। अच्छा मिलेगा ना गुरुजी, अपने ही राशि पे रहेगा ना। बस एक ही चीज देखना है।
क्या चीज देखा आपने? अपनी बाकी- राशि देख ली? बाकी के रवि तो देखेंगे उससे। अरे भाई गुरु की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए। गुरु सबसे पहले देखेंगे अपनी राशि में आ गए, दूसरे नंबर पे देखेंगे जन्म कुंडली के छठे भाव यानी उच्च भाव में बैठे हुए हैं, तीसरे नंबर पे देखेंगे कि गुरु मीन राशि में जहां पे गोचर कर रहे हैं वहां पे 5 नंबर मिले। 3 बातें देखेंगे ना, तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि बुरा मिलेगा? अच्छा, अच्छा, फिर एक ही चीज देख लेंगे कि अच्छा। वो मीन राशि में है, बस गुरु अपने घर में, बाकी नहीं देखेंगे। नहीं गुरुजी मिलेगा। अच्छा अरे मिलेगा तो अच्छा है। अच्छा बुरा दिखाने के लिए एक ही बात देखनी है कि बाकी सारी बात भी देखनी है? सभी बातें गुरुजी देखनी है। सभी बातें देखनी है ना, ऐसे तो गलती हो जाएगी। आधी आधी ना अधजल गगरी छलकत जाए, वही हाल। आज आज एक व्यक्ति यहीं उड़ीसा के ही थे, फोन किया। वो नहीं जो ऐप ये पता नहीं क्या चला रहे हैं कि वो 1 मिनट में जो है आपका लोगों ने रिकमेंडेशन दिया है, आप जो हमारे साथ जुड़िए, हम आपका टेस्ट लेंगे। हम कहा अच्छा अच्छा ठीक है, टेस्ट लीजिए हमारा। तो टेस्ट लेंगे, आप उसमें अगर पास हो जाते हैं तो आपको जो है एक ऐप बना के वही दे दिया जाएगा। आप 1 घंटा दुकान खोल के अपनी बैठेंगे, उसमें जो कस्टमर आएंगे बता देंगे। कैसे बताएंगे? अरे जैसे वो पूछेंगे वैसे आंसर दे देंगे। हम कहा अच्छा, ऐसे कैसे आंसर दे देंगे? हमको 1 मिनट में सब होगा, कह और क्या? तो वही वाला हाल है। ये सब तो दुकानबाजी, यही सब। तो हमने कहा भैया तुम ज्योतिष को बर्बाद न करो, इतनी मेहनत करके इसको उठाया जा रहा है, तुम लोग पहले बर्बाद करने चले आ रहे हो। ये 1-2 मिनट में कैसे आंसर होता है? ये तो हमको ही पता है कि जो आया है कस्टमर वो चाहता है उसको जल्दी रिजल्ट, लेकिन आप तो अपने सारे नियमों को फॉलो करेंगे कि आप भी नहीं करेंगे? आप भी बह जाएंगे। आप तो अपने सारे नियमों को, उसमें चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटा लगे, चाहे 1 महीना लगे, आप सारे नियमों को फॉलो करके ही उसको बताएंगे, तो बाद में उसको समझ में आई कि मैं क्या बोल रहा था। हमने कहा जो आपके है, तो कहता ऐसे तो कोई पैसा नहीं कमा पाएगा। हम कहा पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, पैसा कमाइए, लेकिन भैया बदनाम ना करिए ज्योतिष को, ऐसे भी बहुत बदनाम हो चुका है। उसको इतनी मेहनत करके उठाया जा रहा है, इतने कॉन्सेप्ट दे दे करके आप लोग ये 1-1 मिनट में ज्योतिष लेके बर्बाद कर दोगे। भाई जो आपके पास जो व्यक्ति पूछने आ रहा है, हकीकत में क्या उसकी गलती है क्या, ये बताइए मुझे। उसकी गलती नहीं। उसको पता ही नहीं ना कि भाई ये 1 मिनट में आंसर नहीं दिया जा सकता, इसमें टाइम लगता है, घंटों टाइम लगता है। उसको नहीं पता। जैसे आप कोई भी आपको बीमारी हुई, आपको किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हुई, वो डॉक्टर के पास गया, अब डॉक्टर वो जल्दबाजी में डिसीजन लेके वो गलत इंजेक्शन दे दे। जैसे गांव वाले डॉक्टर आरएमपी, रोगी मारने में प्रथम, आरएमपी डिग्री होती है ना, रोगी मारने में प्रथम। अब वो जल्दबाजी में गलत सलत इंजेक्शन दे दे, वो तो और बर्बाद हो जाएगा। क्या एक्चुअल में उस पेशेंट की गलती थी? नहीं, वो जो उसको ट्रीट कर रहा था उसको अपना पेशेंस लूज नहीं करना चाहिए, उसको प्रॉपर टेस्ट कराने चाहिए। उसमें जितना टाइम लगे, उसको शुरू की कोई प्रॉब्लम है तो दवा लिख दी, भाई चलो आराम, लेकिन प्रॉपर आपका ट्रीटमेंट तब स्टार्ट होगा जब हम एनालिसिस कर लेंगे पूरी, तभी हम दवा दे पाएंगे कि भाई आपको समस्या क्या है। क्योंकि कोई मान लो दवा दे वही रिएक्शन कर गई बॉडी में। यहां हो क्या रहा है कि जो बेचारा आप पूछने आपसे आ रहा है वो तो जल्दबाजी में रहेगा ही रहेगा। बट आप क्यों है जल्दबाजी में भाई? आप सारे नियम वहां लगाइए ना, उसमें टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, लगने दीजिए, तभी तो सही रिजल्ट देंगे। फिर क्रॉस चेक भी उसको करिए। तो ये हमने कहा ये बंद करो, ये सब तमाशा ऐसे ना करो। गुरुजी बहुत घटिया वो कर कॉन्सेप्ट दिया है, था वैसे भी तुम बदनाम करे हो क्या? बहुत घटिया वो कॉन्सेप्ट है। हमने जुड़ा था, हम लास्ट में छोड़ दिए। अरे उसमें उसमें तो वो सबसे ज्यादा चीटिंग है। 1 मिनट में आप आंसर दे दे रहा। क्यों भैया? हमारा उसमें आपने कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, न कुंडली बनाई, न उसके डिग्री पे आप गए, न गोचर आपने लगाया, न अष्टक वर्ग लगाया, कुछ लगाया नहीं, बस ऐसे बड़बड़ करना चालू गए। तुक्का लगा लगा नहीं लगा। और आपकी एक बार नाम खराब हो गया तो फिर आपको कोई उठा सकता है। डॉक्टर भाई जिसका नाम बन गया, इसका खराब हुआ। तो आप अपना पेशेंस बिल्कुल लूज ना करें, आप पेशेंसफुली धैर्य से आप अपना काम करें, चाहे टाइम लग रहा है लगने दीजिए, लेकिन और नियम बनाएं आप पहले कि आपको किन किन नियमों को लगाना है। उस कॉपी को एक बनाए कॉपी, उसमें आप अपने हिसाब से नियम लिखें कि पहले ये लगा के देखेंगे, फिर ये लगाएंगे, फिर ये लगाएंगे, फिर ये लगाएंगे, तब हम जजमेंट लेंगे कि वो प्लेनेट कैसा फल देगा। जी, लग रहा है टाइम, लगने दीजिए। अगले को परेशानी हो रही है, बोलो भाई टाइम लगेगा, लेकिन हम जो बताएंगे वो फिर आपके साथ वही घटना घटेगी। आप टाइम लेके करिए, आपकी बात कभी गलत नहीं जाएगी। और ऐसा आप अकेले नहीं है, ऐसे दूसरे जो फील्ड हैं अदर देन ज्योतिष,
उसमें ऐसा ही होता है, तभी लोग आज ऊंचाइयों पे पहुंचे कि अगला जो आया है कस्टमर, वो तो भाई परेशान है, वो तो जल्द चाहता ही है डॉक्टर पास चला जाए, तो वो काहे चाहेगा कि जो है मतलब बहुत, उसको तो लगेगा एक सेकंड में उसका इलाज हो जाए, लेकिन हकीकत में एक सेकंड में पॉसिबल नहीं है ना चीजें। अब मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, हमारे पास बच्चा आया कि हमें डॉक्टर बनना, वो तो चाहता है कि हम एक ही दिन में पूरी उसको केमिस्ट्री पढ़ा दें और वो जो है नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर पाए। भाई एक दिन में तो हम भी नहीं पढ़ पाए, तो टाइम तो हर चैप्टर में लगेगा ना, पढ़ाते पढ़ाते नहीं लगेगा, तभी तो हर बच्चा समझ पाएगा। इसमें टीचर को भी पेशेंसफुली काम करना चाहिए और स्टूडेंट को भी पेशेंसफुली काम करेगा, तभी रिजल्ट बढ़िया आएंगे। जैसे आपने अपने बच्चे को एडमिशन कराया कि भाई चलो इसको डॉक्टर बनाना है, एडमिशन करा दिया आपने, तो क्या वो टीचर एक ही दिन में उसको समझा देगा, एक के मिनट में समझा देगा? जादू है? नहीं। यही चीज यहाँ ज्योतिष में हो रही है, और ये आजकल एक नया नमूना चल गया ऑनलाइन। ऑनलाइन बुरी बात नहीं है, लेकिन गलत तरीके से चल रहा। भाई आप टाइम लीजिए, क्रॉस चेक करिए कि ये चीजें गड़बड़ है, इसको तो हम एकदम शुरू से अपोज करते हैं इसका। इतना समय तो देते, हाँ क्या इतना समय देते ही नहीं गुरुजी वे। नहीं देते तो भाई आप लीजिए ना, नहीं देते तो आप उनको फोन करके बोल सकते हैं कि भाई देखिए इतना लगेगा आपका, आपको मन हो तो करवाइए, नहीं तो भाई आपकी गर्ज थोड़ी ना है, आपको साथ प्रॉब्लम थोड़ी ना, उस व्यक्ति की प्रॉब्लम है, उसको नहीं समझ में आएगा तो वो अपना दूसरी जगह देखेगा, धक्के खाएगा, बाद में फिर आएगा। भाई हम किसी किस्मत थोड़ी ना बदल देंगे, हाँ, लेकिन हम नहीं किसी के साथ गलत करेंगे, बस ये कसम खाना है आपको कि हम नहीं गलत करेंगे किसी के साथ। अगला क्या सोचता है क्या समझता है ये उसकी समस्या, हमारी थोड़ी ना समस्या है। आप अपना काम तो ईमानदारी से करिए। तो बिल्कुल केवल एक चीज ना देख लीजिए कि वो प्लेनेट अपनी राशि में बैठा है, जो मैंने नियम बताए वो देखिए, अपनी राशि में बैठा है, कुंडली के उपचे हाउस में बैठा हुआ है, और जहां पर वो गोचर कर रहे हैं वहां पर उस राशि में भी उनको 4 से ज्यादा नंबर मिले हैं। तो ये 3 रिजल्ट पे पहुंच गए आप। और अब ये भी देख लीजिए कि प्लेनेट रिजल्ट जब देने वाले होंगे, यानी कब देंगे रिजल्ट, जितनी जन्म कुंडली में इस बृहस्पति की डिग्री है 17.46, तो 17.46 पे जो कक्षा बन रही है, वो कक्षा में उनको नंबर मिले। जैसे यहाँ पे शुक्र की कक्षा बन रही है, नंबर मिले हैं। उस वक्त और प्लेनेट की क्या स्थिति, इसमें आधा घंटा लगेगा, मुझे पता 20 मिनट तो लगेगा ही कम से कम, सबकी डिग्री निकाल के चेक करना, सारे प्लेनेट को चेक करना। अब आप ये निश्चय ले चुके आप कि हाँ भाई ये प्लेनेट अब अच्छे रिजल्ट देगा। अब बात आती क्या अच्छे देगा, तब आएंगे जन्म कुंडली पर। तो जन्म कुंडली में जो प्लेनेट जिसका हम गोचर देख रहे हैं वो कहां बैठे हैं, तो हमने देखा बृहस्पति का हम गोचर देख रहे हैं, और बृहस्पति इसकी कुंडली में 11वें भाव में बैठे हैं। उच्च भाव में नहीं, उच्च भाव में तो बैठे, यही नहीं देखना कौन सा रिजल्ट देंगे, इसके लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया। गुरुजी गुरु कहाँ पर गोचर कर रहे हैं? ये थोड़ी ना रिजल्ट हो भाई, हमने बोला कि जन्म कुंडली में गुरु जहां पर बैठे हैं और गोचर करने वाले गुरु जहां पे गोचर कर रहे हैं, तो जन्म कालीन गुरु से गोचर कालीन गुरु की दूरी का जो भाव हो वो भाव का रिजल्ट मिलेगा। फिर से बताएंगे, समझ में आ गया? जी आ गए आगे गुरुजी। इस व्यक्ति को किस भाव का रिजल्ट मिलेगा? अष्टम का मिलेगा गुरुजी। अष्टम भाव का। क्यों? क्योंकि अभी क्योंकि इस कुंडली में गुरु राशि में है और सिंह राशि में गुरु है, और अभी जो गोचर कर रहे हैं गुरु वो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो हम कहां से गिनना स्टार्ट करेंगे? जन्मकालीन गुरु से। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। तो अब इस व्यक्ति को 8वें भाव का रिजल्ट मिलेगा। तो अब लोग सोचेंगे 8वें भाव तो बड़ा खराब होता है। नहीं, 8वां भाव अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। अब इस व्यक्ति को 8वें भाव का रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब हमें क्या करना होगा, ज्योतिषियों को क्या करना होगा कि इसको बोलना होगा कि इस वक्त तुम 8वें भाव से संबंधित चीजों को करो, तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, खराब नहीं मिलेगा, बढ़िया मिलेगा। तो अब इसका क्या हुआ कि ये जो लड़का है अभी 2004 का है, इसने क्या किया, डॉक्टरी में अपना एडमिशन करवाया। सही बात थी, 8वां भाव तो डॉक्टरी का है, सर्जरी का है।
भाई जन्म कुंडली में 2 ग्रह डॉक्टर बनाने के लिए जिम्मेदार है, 6ठा भाव और 8वां भाव और लगन भाव। जी गुरुजी। लगन भाव तो आपका पूरी फिजिकल हो गई, पूरी बॉडी हो गई। 6ठा भाव तो सर्विस है, सेवा है, डॉक्टरों से सीखी कैसे सेवा करते हैं। 8वां भाव सर्जरी है। तो इसने मेडिकल में अपना एडमिशन लिया। देखिए अपने 8वें भाव को यूज कर लिया उसने। अब अगर ये अपने 8वें भाव को यूज ना करता तो ये समय उसके हाथ से चला जाता, अच्छा या बुरा। अच्छा चला जाता, बुरा ना होता इसके साथ 8वें वाला जैसी, लेकिन अच्छा समय तो चला जाता ना। ये बात है ज्योतिष कि आपको किस समय कौन सा कार्य करना है, आप इसके अनुसार करेंगे, वो चीजें आपकी अच्छी हो जाएंगी। समझ में आई बात? नहीं आई समझ में? इसने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया तो दिख भी रहा ये बात। तो जी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई सबको? जी गुरु जी मंगल कर्म भाव में बैठ गया सर्जरी वो वाला। ठीक है, वो सब ठीक है, हम वो तो पहले आप एनालिसिस कर लेंगे कि वो क्या है क्या नहीं, लेकिन वो कब ऐसा काम करना चाहिए ये वो बताने का तरीका है। अब वो तो आपको कहानी पता चल गई कि डॉक्टर में जाएगा तो आपने फिर वो गुड़ा भाग करने लगे। जैसे दूसरी किताबों में लिखा है कि विंशोत्ति दशा वाले पार्ट में लिखा है कि व्यक्ति को अगर किसी भी इवेंट पता चल जाए कि ये इवेंट है तो व्यक्ति क्या करता है, गुड़ा भाग करके अपने आप को सिद्ध कर देता, हाँ ये घटना अब घटनी चाहिए, लेकिन वो पहले नहीं बता पाता घटना घटने से पहले। तो ये गुड़ा भाग हो गया, लेकिन हकीकत आपको पहले नजर आनी चाहिए, तब आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन पाएंगे। कैसे? तो इसका एक सूत्र ये मैंने दिया। अब जरा शनि की भी स्थिति देखिए इस कुंडली में क्या है शनि। तो शनि को देखने के लिए पहले तो बताइए शनि कहां गोचर कर रहे हैं इस वक्त? कुंभ मकर में में गुरुजी। मकर राशि मकर में। तो मकर राशि इस कुंडली की कहां पर आ रही है? चतुर्थ भाव। पहले तो देखिए वो शनि का अपना घर है, वो शनि का अपना घर है, पहली चीज देखी। तो चलिए थोड़ा जी, थोड़ा जी। समझ में आए कि वो ठीक है। अब दूसरी चीज क्या देखेंगे कि वो किस हाउस में है? चौथे भाव में है। वो व्यस्त में चले गुरुजी अपने से। अरे ये अभी बाद में देखा जाएगा, कहाँ फिर गलत सलत। जी जी पहले तो ये डिसीजन लेना होगा कि शनि अच्छे रिजल्ट देंगे कि बुरे। जी 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 गुरुजी। तो पहले ये देखे शनि अपने घर में चल रहे हैं, ठीक है, कुंडली के उपचय भाव में तो नहीं है लेकिन चौथे भाव में है जो कि केंद्र का भाव है, तो बहुत बुरा तो नहीं कर सकते। अब देखेंगे शनि मकर राशि में जो चल रहे हैं, तो शनि को मकर राशि में कितने टोटल नंबर मिले हैं? तो ये मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। मकर में कितने नंबर मिले? 4। 4 अंक गुरुजी। 4 मिले तो बुरे तो नहीं कहेंगे। अब बताइए, आप बताइए बुरा कहेंगे कि अच्छा? जो भी रिजल्ट मिलेगा वो बुरा होगा कि अच्छा होगा? अच्छा होगा। अच्छा होगा गुरु जी। बहुत अच्छा तो नहीं होगा लेकिन अच्छा होगा। क्यों? 4 नंबर मिले, यहाँ भी एक सेटिस्फेक्शन आ रहा है, और अपने घर में वो गोचर कर रहे हैं अपनी राशि में, वहां से भी सेटिस्फेक्शन आ रहा है। 6ठे 8वें 12वें में नहीं है जन्म कुंडली के, वहां से भी सेटिस्फेक्शन आ रहा है। जी ठीक है। अब ये निकाल लेंगे कब वो गोचर करेंगे, कब वो फल मिलेगा, वो तो निकाला जा सकता, वो तो मैंने तरीका बता दिया। अब देखते हैं शनि रिजल्ट किस चीज का देंगे। तो शनि भी देखिए अपने से कहां से गोचर कर रहे हैं? अष्टम। अपने से। तो शनि भी यही तो कह रहे हैं कि भाई तुम सर्जरी करने पे जाओ। नवम भाव। नवम भाव कौन भैया जी भाई बोले हैं नवम भाव? जरा हम भी सुन ले। अरे बैठे बैठे हमको समझ में नहीं आता, बैठे बैठे जाग जाते हैं क्या आप लोग? और नींद आ रही थी बस ऐसे खुल गया, हाँ 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 नवम भाव। मतलब हद हो गई भाई, यहाँ आदमी इतनी मेहनत करके पढ़ा रहा है, ये देखो अब ये क्या कहानी सुना है, नवम भाव। कैसे नवम भाव गिनाइए हमको? शनि है यहाँ नवम भाव में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें में चल रहे हैं। नहीं कुंडली में बैठे हैं सर, मैं कह रहा था जी। हे कुंडली देखेंगे भाई, कौन सा हाउस एक्टिवेट हो रहा है ये कैसे देखना है? जन्म कुंडली में शनि जहां पर बैठे हैं वहां से गोचरकालीन शनि जहां चलेंगे, आपको नवा कुछ नहीं बोलना, आपको सीधा बोलना यहाँ 8वां हाउस एक्टिवेट हो रहा है, ये आंसर होना चाहिए आपका। और आपने पहले डिसीजन लिया कि वो अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो ये भी देखिए। अच्छा दूसरी बात आप बताइए और क्या आपको यहाँ दिख रही है कि शनि की डिग्री भी देखना होगा। हाँ नहीं, वो तो कब वो तो रिजल्ट आएगा कि भाई ये शनि कब रिजल्ट देंगे, तो वो तो शनि की डिग्री के अनुसार और शनि की कक्षा के अनुसार आप बता देंगे। वो तो खैर हुआ इसके साथ। अब यहाँ एक चीज तो और हम लोगों को समझ में आ रही है ना
कि शनि से 8वें रिजल्ट दे रहे हैं, और 8वां भाव क्या होता है? दूर देश का भी होता है, दूर देश का होता है। अपने घर को छोड़कर व्यक्ति बाहर चला गया होगा इस वक्त, नहीं बताया जा सकता। बिल्कुल यही हुआ। ये विदेश में गया एडमिशन लेने, 8वां भाव तो इस बात का था भी, शनि ने भी बात बताई, 4थे भाव उनका गोचर भी था। तो क्या रिजल्ट मिलेंगे ये सबको समझ में आ रहा है। आराम से काम करने की जरूरत है, यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, 9 भाव वाला सूत्र लगाते हुए काम करना। नोट कर लीजिए, जब कुंडली देखिए तो 1 बाय 1 चीजों पे पहले आप खुद सेटिस्फाइड होइए, देन आंसर। कोई जल्दी नहीं है आपको आंसर देने की। आंसर दे के कोई आप बहुत बड़े विद्वान ज्योतिष नहीं बन जाएंगे कि कुंडली आई तुरंत हमने चालू हो गए बोलना। आप चीजों की एनालिसिस करिए, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कि बुरे मिलेंगे, कब मिलेंगे और क्या रिजल्ट मिलेंगे, उस व्यक्ति को आप बता दीजिए भाई ये रिजल्ट आपके सामने। जी गुरुजी। इसमें आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, 1 महीना लगे, 1 साल लगे, आप पेशेंस, आप धैर्य से अपना काम करें। आपको जल्दबाजी नहीं करनी कुछ भी। और अदर प्लेनेट भी और चेक कर ले। देखिए तो बृहस्पति ने भी यही बात इस व्यक्ति को बताई और शनि ने भी यही बात बताई। तो अब जब इसने एडमिशन लिया होगा तो बाकी सारे प्लेनेट भी तो यही बात बता रहे होंगे ना। तो उस वक्त ये घटना घट गई होगी उसके साथ।